वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात आप सभी फ्लो व्लॉग्स के दर्शकों का। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 से सुबह के इस वक्त 7 बज रहे हैं। 7:25 पर अपनी दिल्ली से जैसलमेर की फ़्लाइट की बोर्डिंग है। डीजी यात्रा में ऑलरेडी मैंने इनरोल कर रखा है, तो बहुत ही ईजिली मैं एयरपोर्ट के अंदर चले जाऊँगा। डीजी यात्रा पैसेंजर के लिए यहाँ देखिए सेपरेट क्यूज़ होते हैं। यहाँ आपको आना है, इसके ऊपर स्टैंड करना है, कैमरे के ऊपर देखना है और यहाँ देखिए डोर्स ऑलरेडी ओपन हो चुके हैं और यहाँ अपनी फर्स्ट सिक्योरिटी चेक इन कम्प्लीट हो चुकी है। और यहाँ देखिए विद इन 30 सेकेंड्स में एयरपोर्ट के अंदर आ चुका हूँ। बिफोर द ओपनिंग ऑफ टर्मिनल 3 T2 इंटरनेशनल पैसेंजर के लिए यूज़ होता था और अंटिल अक्टूबर 2024 तक ये सिर्फ डोमेस्टिक एयरलाइंस के लिए यूज़ होता था। उसके बाद एयर इंडिया ने भी यहाँ पे अपना ऑपरेशन शिफ्ट कर दिया। यहाँ देखिए पाया नंबर E और F एक्सक्लूसिवली यहाँ पे एयर इंडिया के काउंटर्स हैं। यहाँ देखिए 7:25 की अपनी बोर्डिंग है। विद इन 5 मिनट्स मैंने अपना बैगेज ड्रॉप कर लिया। यहाँ अपना बोर्डिंग पास भी प्रिंट हो चुका है। अब चलते हैं अपनी सिक्योरिटी चेक इन कराते हैं। टर्मिनल 2 या कहें दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की एक बहुत ही बढ़िया बात यह है कि डीजी यात्रा के लिए यहाँ पे सेपरेट क्यूज़ है। दिल्ली या इंडिया के किसी भी एयरपोर्ट से आप ट्रैवल कर रहे हैं जहाँ पे डीजी यात्रा की फैसिलिटी है, फटाफट से इनरोल कर लीजिएगा, क्योंकि इससे आपको काफ़ी सारे ईजिली एक्सेस हो जाता है। यहाँ देखिए सेपरेट क्यूज़ होती है डीजी यात्रा की। यहाँ पे भी कुछ नहीं करना है आपको। देखिए यहाँ आके अपना फेस स्कैन करना है एंड यू आर गो टू और यहाँ देखिए आप सीधे के सीधे सिक्योरिटी चेक इन के पास पहुँच जाएंगे। डीजी यात्रा आने के बाद से एक चीज़ तो माननी पड़ेगी, डोमेस्टिक ट्रैवल करना बहुत ही ज़्यादा इजी हो चुका है। वरना पहले भाई इतना ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हुआ करता था ना कि आपको कम से कम भाई 1-1.25 घंटे पहले एयरपोर्ट पे आना मैंडेटरी ही होता था। बट अब ऐसा नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपकी सारी डिटेल्स पहले ही एयरपोर्ट के पास अथॉरिटी के पास आ चुकी होती है। तो आपको ऐसे गेट्स बना दिए जा चुके होते हैं जहाँ पर बस आपको आपका फेस स्कैन करना होता है एंड यू आर गुड टू गो। तो सबसे पहले देखिए मेन एंट्रेंस पर मैंने अपना फेस स्कैन किया। विद इन 30 सेकेंड्स के अंदर मैं टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर आ गया। फिर मैंने अपना बैगेज ड्रॉप किया, अपना बोर्डिंग पास प्रिंट किया, जिसमें तकरीबन 5 से 10 मिनट का वक्त लगा। डिपेंड्स ऑन रश, कभी कभी 15 मिनट भी लगता है। तो चलिए 15 मिनट वो, 5 मिनट वो, 20 मिनट ये होते हैं। और उसके बाद सिक्योरिटी चेक इन करने में अगर आपको बस भाई कितना भी ज़्यादा रश हो, डीजी यात्रा आने के बाद से मैक्स टू मैक्स 15 मिनट लगता है। यानी विद इन 30 to 35 मिनट्स आप अपने गेट के पास जा सकते हैं। पहले यही सब काम करने के लिए ना एटलीस्ट 1.5 घंटे लेके आना पड़ता था एयरपोर्ट पे कम से कम। सिक्योरिटी चेक इन जैसे ही करके आप आएंगे, यहाँ देखिए फर्स्ट फ्लोर के ऊपर लाउंज है, इधर की तरफ फूड कोर्ट है और यहाँ नीचे कुछ आउटलेट्स वगैरह है। यहाँ से सभी के सभी गेट्स 1 से 3 मीटर की दूरी के वॉक के ऊपर है। यहाँ देखिए सैमसोनाइट का भाई यहाँ आउटलेट है। इंडिया में कोई अगर सबसे बेस्ट ट्रॉलीज़ बनाता है तो वो सैमसोनाइट बनाता है, और तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, इसलिए भाई बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के होते हैं। मे बी समडे परचेज़ करेंगे। फिलहाल चलते हैं अपने गेट्स की तरफ। आज का जो मेरा गेट है वो 25 है, यानी मुझे जाना है ग्राउंड फ्लोर के ऊपर। ग्राउंड फ्लोर पर जाने के लिए आपको आपका बोर्डिंग पास स्कैन करना होगा। टर्मिनल 2 पर टोटल 2 फूड कोर्ट है। यहाँ फूड कोर्ट नंबर 2 है जो कि बिल्कुल गेट्स के पास ही है। काफ़ी सारे इधर ठीक ठाक आउटलेट हैं। यहाँ हम लोग चलते हैं ग्राउंड फ्लोर के ऊपर। यहाँ 7:50 पे अपनी बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। सबसे पहले बिज़नेस क्लास और प्रायोरिटी पैसेंजर्स की बोर्डिंग स्टार्ट होती है। उसके बाद जोन ए, जोन बी, जोन सी और यहाँ अपना जोन बी की बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। एयर इंडिया की एयर बस में ट्रैवल करने से पहले हमें एयर इंडिया के इस ग्राउंड बस में थोड़ी सी यात्रा करनी होगी। ये रहा हमारा एयरक्राफ्ट, एयर इंडिया का A320 न्यू, जिसका रजिस्ट्रेशन कोड है VTRTL। ओरिजिनली जो मैंने प्री बुक करी थी अपनी सीट वो 24F थी, बट यहाँ देखिए एयरलाइन ने मुझे 12E अलॉट करी थी। अंदर आया, मैंने बातचीत करी और यहाँ मुझे फाइनली सबसे लास्ट जो कि लास्ट सीट मिली है। बट अच्छी बात ये है कि मेरे आजू बाजू कोई भी नहीं है। बाकी आप देख सकते हैं एयरक्राफ्ट कम्प्लीटली पूरा पैक है और यहाँ आपसे कुछ देर में अपनी टैक्सिंग स्टार्ट होने वाली है। यहाँ पे देखिए ट्रे टेबल है। यहाँ पे नमस्ते AI मैगजीन A320 सीरीज शिफ्ट इंस्ट्रक्शन। यहाँ पे विस्टा स्ट्रीम जो कि एयर इंडिया का इनफ्लाइट एंटरटेनमेंट सिस्टम है। यहाँ स्मार्टफोन टैबलेट होल्डर है। चार्जिंग करने के लिए आपको यहाँ USB पोर्ट मिल जाएगा। विंडो की फ्लैप को आप ऐसे बंद कर सकते हैं। बाकी यहाँ आपको आर्म रेस्ट मिलेगा, क्योंकि लास्ट रो की सीट है तो यहाँ पर रिक्लाइनर नहीं मिलेगा। बाकी इसके आगे जितनी भी सीट्स हैं उन सभी सीट्स में आपको रिक्लाइनर मिलेगा। नमस्ते, अब हम आपको सुरक्षा संबंधी जानकारी देंगे। आपसे निवेदन है ऑफ दिस एयरक्राफ्ट प्लीज नोट। और यहाँ आप एक फ्रेम में देखिए फॉर्मल विस्तारा बोइंग 787 ड्रीम लाइनर, एयर इंडिया बोइंग 777-300ER और सेंटर में है एयर इंडिया का 7878 ड्रीम लाइनर।
यहाँ डिपार्चर होते ही विद इन 15 मिनट्स हमारा वेज ब्रेकफास्ट हमें सर्व कर दिया है। और इसके अंदर आप देखिए एक है वेज पफ, साथ में एक मफ़ीन है। इस वेजिटेबल पफ की अगर बात की जाए ना तो इसमें 3-4 तरह की स्टफिंग्स होती है। एक तो पनीर की स्टफिंग होती है, दूसरा आलू की स्टफिंग होती है, और कभी कभी इसमें ना कॉर्न और पालक की भी स्टफिंग दी जाती है। आज जो हमें स्टफिंग मिली है वो आलू वाली मिली है। टेस्ट तो ठीक है, बस एयर इंडिया के ना वो पहले वाली वाइब गायब हो चुकी है जिसमें ना हर फ्लाइट में कुछ ना कुछ अलग मेन्यू मिला करता था। इवन 1-1.5 घंटे के फ़्लाइट में भी ना फुल फ्लेज ब्रेकफास्ट दिया जाता था। बट अब चाहे दिन में ट्रैवल करें या रात में ट्रैवल करें, अगर 2 घंटे से कम की फ़्लाइट है, या तो आपको बिरयानी से काम चलाना होगा या तो इस पफ से काम चलाना पड़ेगा। बाकी ये जो मफ़ीन रहता है ना, इसका तो मैं लिटरली फ़ैन हूँ। एयर इंडिया के मफ़ीन्स मुझे बहुत ही बढ़िया लगते हैं। कुछ ही देर में हमारा विमान नीचे उतरेगा। यदि आप चाहें, we shall be landing shortly. Should you wish to use the कोई बने सामान कक्ष में या सामने वाली सीट के नीचे रख दें। बंद कर दें और विंडो शेड्स खुले रखें। एक घंटे 20 मिनट का सफ़र तय करके इस वक्त हम लोग आ चुके हैं द गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया, राजस्थान स्टेट के जैसलमेर शहर में, जो कि एक बहुत ही प्रोमिनेंट टूरिस्ट अट्रैक्शन है। जैसलमेर अपने प्रसिद्ध है डेजर्ट्स के लिए, और आपने देखा था कि यहाँ पे लैंडिंग करने से पहले पूरा आपको डेंस बंजर दिखे था। और एक चीज़ देख के मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है वो सोलर एनर्जी के ऊपर जा रही है, कहें क्लीन एनर्जी के ऊपर अब जा रही है। आपने देखा कि रास्ते भर में भाई कितने सारे पवन चक्कियों के एकदम फील्ड, मतलब खेती हो रखी थी इन द सेंस, मतलब टिपिकल देसी भाषा में बोल रहा हूँ, उसे कहते हैं सोलर फार्मिंग, या कह सकते हैं आप विंड व्हील फार्मिंग। अच्छा, जैसलमेर एयरपोर्ट में एक डिफेंस एयरपोर्ट है, तो यहाँ पे फोटोग्राफी वीडियोग्राफी बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। टेक्निकली मेरी आज किस्मत अच्छी थी कि आज हमारी फ़्लाइट में अनाउंसमेंट नहीं हुआ, वरना लद्दाख जब मैं गया था तो वहाँ पे फ़्लाइट में अनाउंसमेंट हो गया था कि जितने भी विंडो शीट्स रहेंगी वो सभी की सभी बंद रहेगी। बट खैर यहाँ जैसलमेर में अभी कुछ ऐसा नहीं हुआ तो इसलिए मैं लैंडिंग तो अच्छे से रिकॉर्ड कर पाया था, लेकिन बाहर जैसे ही मैं आया तो मैंने एक बड़ा सा बोर्ड देखा कि यहाँ फोटोग्राफी प्रोहिबिटेड है, तो मैंने नहीं बनाया। अब यहाँ मैं टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर आ चुका हूँ, तो यहाँ मैं आराम से व्लॉग कर पा रहा हूँ क्योंकि यहाँ कोई रोक टोक नहीं कर रहा। तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि भाई जहाँ पे फ़ोटोग्राफी बंद है वहाँ मत कीजिएगा, कोई ज़रूरत नहीं है भाई करने की। खामखा आप जो ऑफिसर्स हैं उन्हें भी परेशान करेंगे, खुद भी परेशानी में आप आ सकते हैं, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी की बात है। तो जहाँ गवर्नमेंट मना करे वहाँ मत करिए, कोई ज़रूरत नहीं है बनाने की, कूल लगने की कि हम कुछ अलग दिखा देंगे, क्या ज़रूरत है भाई, देश की सेफ्टी सबसे बढ़कर है। बेल्ट नंबर 2 पे आज हमारा लगेज आएगा। टोटल यहाँ पे 2 ही बेल्ट है, ऐसा है कुछ ये डोमेस्टिक एयरपोर्ट। रिसेंटली कुछ साल पहले ही ओपन हुआ था, कुछ चुनिंदा फ़्लाइट्स ही हैं और बाकी ज़्यादातर ये सीज़न में ही ऑपरेट होता है।
वैसे ठीक ठाक ही है। यहाँ मैंने अपना बैगेज कलेक्ट कर दिया है। अब बात की जाए कि एयरपोर्ट से आप शहर कैसे जा सकते हैं, अपने होटल की तरफ कैसे जा सकते हैं, तो मैं आप सभी को बताता हूँ। यहाँ से जैसलमेर रेलवे स्टेशन का डिस्टेंस है 10 किलोमीटर, या क्या है सिटी सेंटर जो है यहाँ से 9 या 10 किलोमीटर की दूरी पे है। यहाँ पे कोई भी ऐप बेस्ड टैक्सी वगैरह नहीं चलती है, ना ओला चलती है, ना ऊबर चलती है, ना रैपिडो चलती है। तो आपको या तो लोकल टैक्सी के सहारे रहना पड़ेगा। एक एयरपोर्ट के बाहर ही ना काउंटर भी है जहाँ से आप प्रीपेड टैक्सी बुक कर सकते हैं। अब जो भी कॉस्ट वगैरह लेते हैं, आई गेस 1000 रुपीज़ तो मिनिमम लेते ही लेते हैं, तो इतना आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर आपने होटल बुक कर रखा है तो उनसे पूछ लीजिएगा कि क्या वो पिकअप ड्रॉप की फैसिलिटी देते हैं कि नहीं देते हैं, वरना उनसे डील कर लीजिएगा। अगर आप ऑटो वगैरह से जाना चाहते हैं तो वो भी आपको एयरपोर्ट के बाहर आपको चल के बाहर दिखाता हूँ कि जैसलमेर एयरपोर्ट बाहर से कैसा है। बाहर से देखिए ऐसा है जैसलमेर डोमेस्टिक एयरपोर्ट। सामने एक लॉट है, यहाँ पे एक टैक्सी बूथ है, यहीं से आप प्रीपेड टैक्सी बुक कर सकते हैं। बाकी कुछ भी बाहर की तरफ नहीं है, एकदम बेहद है ये। तो यहाँ मैंने एयरपोर्ट से 500 रुपये में ऑटो कर दिया है, जिससे मैं रेलवे स्टेशन की ओर जा रहा हूँ। डिस्टेंस 10 किलोमीटर है। 500 रुपये ठीक है यार, क्योंकि टैक्सी वगैरह 1000 रुपये ले लेती है और यहाँ 80 80 खाना खाते हुए जा रहा हूँ। और अब बाहर बेहद है